होंगी, 2 ग्राम सभा की होती है। जब आपके गांव में गया था जो ग्राम सभा देखी थी, वो क्या था? पंचायत घर था। पंचायत घर। वहाँ पे तो मैंने तो यूँ लगा था कभी मीटिंग हुई ही नहीं होगी, वही होगी तो में नहीं होना आना। किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड एक नौकरी पे है जी, और वो नौकरी करते करते स्वर्ग सिधार जाता है मान लीजिए, या कोई प्राइवेट काम करता करता गुजर जाओ, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, फिर भी अगर ऐसा होता है, अब उस महिला के घर काम करने वाला कोई आदमी को नहीं, उसके बारे में क्या प्लान किया जाएगा? या सरकार ये सोचेगी या सरपंच ये सोचेगा भाई इसका मकान तो बढ़िया बन जाए, इसकी न तो क्या जरूरत है, जरूरत तो है उसने, उस बारे में आपका क्या सोचा है? वो अपनी गाड़ी पे इतने बड़े बड़े सरपंच लिखवा लेगा, इतना कुछ लिखवा ले होगा जी कि बिरानी के है वो जी, उसके अंदर एक पर्सनल एटीट्यूड है, एटीट्यूड भी कोई गलत नहीं है जी आज जिस तरीके से आप एक इनोसेंट की भूमिका में हैं, जी, एटीट्यूड आ जाएगा। कैसे हम यकीन करा कि भाई हमारा नरेंद्र भाई हमारा ही है, यो जुकर पहले था उसा ही है, इसमें बदलाव नहीं होगा, मैं यकीन क्यों करा? ये तो नहीं भाई इलेक्शन हो गया जीत गए ना ऐसा भाई महीने खातर तो सरपंच गया घूमने मनाली, नहीं, यहाँ पे इतनी ईंट लगनी थी, सरपंच इतने पीछे खा गया। यहाँ पे जोड़ के नाम पे इतना ग्रांट आया था जी, अरे यू सरपंच ने लाया नहीं, लाया तो कच्चा ला दिया, 10 एक का मसाला लगा दिया, 4 एक का पीछे आ रहे थे सारे भाई ना। भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम जींद में हूँ और जींद का बीट बड़ा वन और सुपर लोकेशन यहाँ पे, और पहले तो मैं एक बार आया था कदे मुद्दत पहले, तो आज यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हमारे मित्र हैं नरेंद्र यादव जी। भाई साहब को प्रणाम। राम राम जी। भाई साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। हमारे नरेंद्र यादव जी के साथ मैं मिला था इनके गांव बिरड़ में, और जो बहुत दूर है झज्जर, और झज्जर से थोड़ा सा आगे चल, झज्जर से आगे चल के सलवास ब्लॉक में मेरा गांव है बिरड़। बिरड़ जी। अंदाजा सा 1850 वोट है शायद आपके गांव में। 1870 सर। 1870 एग्जैक्ट याद है, 1870। तो हमारे नरेंद्र यादव जी कर रहे हैं सरपंची की तैयारी, कहने में कोई हर्जाई तो नहीं है सर? ना ना बिल्कुल पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है जी जी। चाहे इलेक्शन कर लो जाओ। हाँ बिल्कुल तैयार हैं जी, लोगों का समर्थन मिल रहा है तो वो एनर्जी है, बिल्कुल तैयार है, चाहे इलेक्शन कर लो। पढ़ाई के मामले में तो भाई 100 का 100 हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एमफिल पीएचडी क्या कुछ है सर क्वालिफिकेशन? सर मेरी डॉक्टरेट है क्वालिफिकेशन, मैंने एमडी से 2018 में डॉक्टर जितेंद्र जी के सानिध्य में अपनी डॉक्टरेट पीएचडी कंप्लीट की थी जी, और 2014 में यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया था। तरीका गणे पढ़े लिखा था, मैं थोड़ा सा घबरा जाऊँ 10वीं प्लस 2 वाला आदमी। अच्छा भाई साहब, रणबीर यूनिवर्सिटी में भी आपका लिंक है? देखिए रणबीर यूनिवर्सिटी 2016 में जब सभी बीएड कॉलेज इनसे एफिलेटेड कर दिए गए तो आना जाना रहता है, कुछ साथी प्रोफेसर हैं मेरे, उनसे मैं मिलने यहाँ आता रहता हूँ। ओके जी। तो भाई साहब आज आप जींद के अंदर हैं, जींद की तपोभूमि पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और आज का विषय क्या है? आप बिरड़ से जींद में आए हो, क्या किस कारण आए, क्या विषय था? देखिए कुछ साथी प्रोफेसर है मेरे रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हट दे बात जी 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 बिल्कुल। आजा भाई एक जगह तो फिर खड़े मजा नहीं आता, वीडियो भी अच्छी नहीं बनती, लोगों ने थोड़ा सा अच्छा भी घाटो हुआ है, थोड़ा कुछ नया सा बन जाए। जी भाई साहब। देखिए रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में कुछ साथी हैं मेरे प्रोफेसर हैं, उनसे मैं मिलता रहता हूँ जी। यहाँ भी फिर एक इलेक्शन का माहौल है तो मैं गांव-गांव घूम के ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस गांव के सरपंच ने क्या स्पेशल अच्छा किया है, और मैं उन स्पेशल चीज़ों को चुराने की कोशिश में हूँ। किस सरपंच ने जो अच्छा किया है सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और कोशिश या फिर हम ये मान सकते हैं भाई कहाँ पे घोटाला हो सकता है, मैं वो आइडिया भी सीख रहा हूँ। नहीं सर, मैंने जैसे एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही साफ कर दूँ जी। देखिए अगर ऐसा होता है कि मैं इलेक्ट होता हूँ तो बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि एक एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर देंगे कि एक गांव में एक साल में इतनी ग्राम सभा बिल्कुल होंगी, मतलब इतनी मीटिंग होंगी जो ग्राम सभा की होती है। जब आपके गांव में गया था जो ग्राम सभा देखी थी वो क्या था? पंचायत घर था। पंचायत घर। वहाँ पे तो मैंने तो यूँ लगा था कदे मीटिंग हुई ही नहीं होगी, वही होगी तो में नहीं होना आना। वो तो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, सरपंच में क्या चीजें हैं कि ग्राम सभा होती है वो केवल डॉक्यूमेंट्स में होती है। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ साफ करूंगा कि हम एक एकेडमिक कैलेंडर पहले ही बता देंगे कि भाई महीने के इस दिन को ग्राम सभा होगी और उस ग्राम सभा में जो भी पंचायत के पास चीज़ें हैं
वो बिल्कुल साफ गांव के सामने रखी जाएंगी। जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी ग्रांट होगी वो रखी जाएगी और लोगों को उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा, जी ये ग्रांट है, ये पैसा इसको यहाँ यूज किया जा रहा है। किसी को भी भाई को कोई भी चीज़ चाहिए, फोटोकॉपी कराओ, रखो, बिल्कुल चीज़ें पारदर्शिता के साथ होंगी। भाई साहब मेरे एक बात थोड़ी सी घाट समझ में है, आप डॉक्टरेट की उपाधि आपके पास है, डॉक्टर नरेंद्र यादव, पेरेंट्स भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, भाई सरपंची इस राजनीति में क्यों घुसे, क्या अर्थ थी इस वर्ण की? देखिए इसमें कमाई है ना, देखो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा खासा काम है, काम चल रहा है। देखिए मेन जो बात है, मेन जो मुद्दा है गांव में, उसी गांव का मैं सदस्य हूँ, तो मैंने काफ़ी बार डिबेट होती सुनी गांव में, काफ़ी बार कई लोगों से कि जी गांव में ये है ना, पानी का निकासी नहीं हो सकती जी, बाहर का पानी भी नहीं रोक सकता जी। तो परेशानी कहाँ है, कष्ट कहाँ होता है, पीड़ा कहाँ होती है उस चीज़ की, मेन दुख उस चीज़ का क्या है, वो इस बात का दुख है कि बातें सब करते हैं लेकिन काम कैसे हो। हम बातें करें, उठ के चले जाएं, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि अगर आपको नदी पार करनी है तो उस पानी में आपको उतरना पड़ेगा, और पानी में उतर के तैर के नाव से तभी उसको पार कर पाओगे। अगर आपकी गांव की समस्याओं को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, आप पॉलिटिक्स में आओ और उसका हिस्सा बनो और इन चीज़ों को सुधारने की जिम्मेदारी लो और इन जिम्मेदारियों को पूरा करो। अगर गांव ये बिल्कुल उनका समर्थन और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता की राजनीति होगी। कई बार मुद्दे चले हैं कि भाई यहाँ पे गली बननी थी, देखिए भाई ये थोड़ा सा तरीका नहीं, बंगा बंगा लिखा हुआ है। कई बार विषय हुआ कि यहाँ पे गली बननी थी, यहाँ पे इतनी ईंट लगनी थी, सरपंच इतने पीछे खा गया। यहाँ पे जोड़ के नाम पे इतना ग्रांट आया था जी, अरे यू सरपंच ने लाया नहीं, लाया तो कच्चा ला दिया, 10 एक का मसाला लगा दिया, 4 एक का पीछे आ रहे थे। ये जो गड़बड़ है इनके बारे में आपका दिमाग में क्या कुछ प्लान हो उसका, भाई मैं पारदर्शिता इस तरीके से रखूंगा, 1-1 रुपये का हिसाब रखूंगा। अक्सर क्या हुआ है, जो मिस्त्री हुआ है, मिस्त्री की दिहाड़ी है 850-900 रुपये पर डे की जी। आप मिस्त्री का ठेका भी कर सको हो, सीधी बात करूँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई ठेका कर लो, भाई तेरी 5 दिन की दिहाड़ी बना है 5000 रुपये जी, और मैं तेरे दूंगा 4000, ये 1000 मिर्ती देने हैं। इस टाइप की अगर सेटिंग होगी मिस्त्री ने भी दिक्कत को नहीं, इनको पारदर्शिता मैं कैसे लाऊंगा? देखिए मैं ग्राम सभा में ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, जो भी काम होगा वो ग्राम सभा के थ्रू होगा। मैं काम नहीं करूँगा, एक कमेटी बना दी जाएगी। मान लो कि जिस एरिया की है तो एक सहमति से 10 लोगों की 15 लोगों की एक कमेटी बना दी जाएगी। ग्रांट और काम उनके अंडर रहेंगे, वो काम अपने हिसाब से कराएंगे और अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर ग्राम सभा फिर होगी, उसमें देखी जाएगी चीज़। मैं अपने ऊपर ऐसा नहीं है कि सरपंच ने जो काम करते हैं कि अपने आप काम शुरू किया, 60 गांठ की और चीज़ें खत्म होगी। कोई भी काम होगा वो कमेटी के द्वारा होगा और गांव के लोगों के द्वारा होगा, ये बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूं। और ये चीज़ बिल्कुल आपके चैनल पे मैं पूरे ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो मुझे जिम्मेदारी मिलती है, चौकीदार बनाया जाता है, जिम्मेदारी नहीं मिलती है। चौकीदार तो सर चोर के उलाने ज़्यादा लगने लगे, चौकीदार चोर है। देखिए वो शौक है बनना मेरे ख्याल से, ना ऐसी कोई बात नहीं है। चौकीदार अगर आप जोड़ रहे हो तो हर व्यक्ति एक चौकीदार की भूमिका निभाता है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ अगर ये जिम्मेदारी है, चौकीदार की क्या जिम्मेदारी है, आप जो आपका पहला प्रश्न था कि सरपंच पैसे खा जाएगा, तो मैं तो केवल गाँव की निगरानी के लिए ही हूँ। काम करने वाले गाँव के ही लोग होंगे और गाँव की कमेटी होगी। मैं गांव के लोग वही होंगे जो आपके खास होंगे और उन्हें के लिए आपकी सेटिंग होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो गांव के लोग नियुक्त किए जाएंगे वो मेरे द्वारा नियुक्त नहीं होंगे। गांव की ग्राम सभा होगी, जैसे गांव में के लोग इकट्ठा करेंगे, चुनेंगे जी इस काम के लिए ये लोग इलेक्ट किया, ठीक लगे हैं, ये लोग हैं, ये इस काम की जिम्मेदारी लेंगे और वो उस काम को वो पूरा कराएंगे। तो पारदर्शिता है इन बातों में? बिल्कुल पारदर्शिता है। ये तो नहीं भाई इलेक्शन हो गया, जीत गए, ऐसा भाई महीने खातर तो सरपंच गया घूमने मनाली, नहीं उसके बाद आगे देखेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो शुरुआत से ही ये कोशिश रही है मेरी कि जो काम है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। और एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। जी, क्या होता है कि
एक बार क्या हुआ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की पॉलिटिक्स आज है पहले ऐसी नहीं थी, और यही कमी है कि पॉलिटिक्स में ये चीज़ें या ये मुद्दे सामने लेके आए जाते हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व 2000 जी 2000 वर्ष पूर्व एक कवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम जी। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा जी। उसमें एक छोटा सा किस्सा है। माता गौतमी रात के 3 बजे जाती है राजा दुष्यंत से मिलने, और उनसे पूछा जाता है कि जी ये राजा दुष्यंत का घर है, जो बाहर सैनिक खड़ा था उससे। तो वो कहा हाँ जी बिल्कुल ये राजा दुष्यंत का घर है। तो वो बोले क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? दूसरा प्रश्न माता गौतमी का तो ये था। वो कहा, तो जो सैनिक ने जवाब दिया वो बिल्कुल साफ था कि दिस इज द कॉन्टिन्यूसल राइट टू मीट योर एम्परर एनी टाइम। ये आपका अधिकार है, और संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने द्वारा चुने हुए राजा से या व्यक्ति से 24 घंटों में कभी भी मिल सकते हो। तो बिल्कुल साफ ऐसी ही राजनीति होगी, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गांव के किसी भी काम के लिए जी मैं तैयार ना हूँ। 24/7 तैयार रहूँगा। क्या बात है, आपने तो जी अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कालिदास हैं उनका भी जिक्र कर दिया जी, और राजा दुष्यंत का भी जिक्र कर दिया जी जी। लेकिन जो विषय है वो ये है कि बराक ओबामा जी, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, वो इतनी पुअर फैमिली से थे जी, और वो राष्ट्रपति बन गए जी। राष्ट्रपति बनने के बाद अब वो 2 बार उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वो शायद किसी होटल में ही मैनेजमेंट का काम संभाल रहे हैं जी। हमारे अक्सर हरियाणा में क्या है, एक सरपंच बन गया, सरपंच बनने के बाद उसके पास गाड़ी होगी, गाड़ी होना कोई बुराई नहीं है, बैठ जाते हैं यहाँ पे, गाड़ी होना कोई बुराई नहीं है। वो अपनी गाड़ी पे इतने बड़े बड़े सरपंच लिखवा लेगा, इतना कुछ लिखवा ले होगा जी कि बिरानी के है वो जी। उसके अंदर एक पर्सनल एटीट्यूड है, एटीट्यूड भी कोई गलत नहीं है जी। आज जिस तरीके से आप एक इनोसेंट की भूमिका में है जी, एटीट्यूड आ जाएगा। कैसे हम यकीन करा कि भाई हमारा नरेंद्र भाई हमारा ही है, यो जुकर पहले था उसा ही है, इसमें बदलाव नहीं होगा, मैं यकीन क्यों कर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं, मैं भी बहुत बड़ी रिच फैमिली से नहीं रहा हूँ जी, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और ये सब लोग जानते ही हैं गांव के कि काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है। दूसरी बात बराक ओबामा की आपने की, तो उस पर एक बात और आपको मैं बताता हूँ। आज़ादी का एक ऐसा टाइम था जब आज़ादी के लिए लड़ने वाले सभी लोग तिलकाइट्स कहलाते थे। महात्मा तिलक की धरती है ये। तो आप जैसे ही पत्रकार ने महात्मा तिलक से पूछा, ने बोला जी आज़ादी आ गई तो क्या करोगे? बोला जी गणित का शिक्षक हूँ, जाके गणित पढ़ाऊंगा। मेरा भी आपको वही जवाब है, चीज़ें व्यवस्थित होगी, गांव बिल्कुल सेक्टर जैसा हो जाएगा, उसके बाद मुझे कहाँ राजनीति करनी, मुझे भी जाके अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है। आप क्योंकि राजनीति में एंट्री कर रहे हैं जी, और राजनीति में आपके मित्र भी हैं और दुश्मन भी होंगे। दुश्मनों से कैसे भिड़ेंगे जब वो आपकी लेग पुलिंग होगी? क्या परेशान होके ये कह दोगे कि भाई ना ये तो गलत हो गया, मैं तो इस राजनीति ने छोड़ दूँ हूँ, फ्रस्ट्रेशन माँ के? दुश्मनों से कैसे भिड़ो? जो आपकी बात है, देखिए पॉलिटिक्स एक बिल्कुल नई चीज़ है, और बड़े बड़े राजनेता भी ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका एक मुख्य काम होता है अफवाहें फैलाना। भाई किसी भी चीज़ को लेके अफवाहें, जो आप इरिटेशन की बात कर रहे हो कि जी उसने तो ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो मैं अपने वोटरों से, अपने समर्थन से केवल आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगा, जो लोग ये अफवाहें फैलाएं उन अफवाहों से दूर रहें। मैं बिल्कुल 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ, और आपके विश्वास पे मैं पूरी तरह खरा उतरूँ। प्रश्न हमारा आता है युवाओं को लेकर, प्रश्न हमारा आता है बुजुर्गों को लेकर, और प्रश्न आता है महिलाओं को लेकर जी। कुछ स्पेशल आइडिया है आपके पास? देखिए मैं नहीं मानता कि रास्ते गली बनाना कोई मुख्य काम है। मुख्य काम है रोजगार। देखिए हम 2 लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। 2 लाइब्रेरी वो क्या है कि गांव में को एजुकेशन का कल्चर इतना ज़्यादा है नहीं, तो हम सेपरेट रूप से लाइब्रेरी चलाएंगे। वो लाइब्रेरी एक लड़कियों के लिए होगी और एक जेंट्स के लिए होगी, जिसमें मेरी बेटी बहनें हैं वो पढ़ सकेंगी, और वो उसको बिल्कुल सुचारू रूप से गाँव की कमेटी बना के चलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी हम तैयार करेंगे जो पंचायत स्तर पे पेड होगा। जो फौज पुलिस के बच्चे तैयारी करते हैं उनको तैयारी कराया जाएगा वो ग्राउंड में। उसके बाद लाइब्रेरी में उनको
कोचिंग दी जाएगी और उससे क्या होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और कोचिंग जो देंगे जी, जो स्टाफ रखेंगे उसकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? देखिए उनकी जो तनख्वाह होगी पंचायत स्तर पे उनको मेहनताना दिया जाएगा। उसके अलावा मैं अपने स्तर पे जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। और फिर भी अगर कुछ एडजस्टमेंट दोनों सिचुएशन में नहीं होती है तो कंट्रीब्यूशन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन लाइब्रेरी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और मैं गारंटी देता हूँ कि लाइब्रेरी कभी भी बंद नहीं होगी। कि ऐसा नहीं है कि केवल चुनावी ढकोसला था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने स्तर पे लाइब्रेरी चलाऊँ, बिल्कुल चलाई जाएगी। ये तो था युवाओं के लिए जी। बुजुर्ग और महिलाओं के लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए बुजुर्गों के लिए क्या है कि पेंशन की जो व्यवस्था है, अब गांव में बैंक नहीं है जी। हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने बैंक का प्रपोजल भी रखा था गवर्नमेंट के सामने, वो पता नहीं किन कारणों से पूरा नहीं हो पाए। उसको पूरा कराएंगे और एक ऐसी व्यवस्था हम करेंगे अधिकारियों से मिलकर कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो बुजुर्गों के डोर लेवल तक पहुंच सके। उनको पेंशन लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर बैंक में पेंशन तो सर कई बार तब बनती है जब आदमी का कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ बनाओ। गाँव में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके घर में ना तो कड़ी की छत है ना कुछ और है, उनके बीपीएल कार्ड तक नहीं बनते। देखिए ये जो चीज़ें हैं मैं बता दूं, बहुत सारे काम सरपंच के लेवल पे होता है। सरपंच तब नहीं करता क्योंकि उसमें उसके वोटर नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो बीपीएल की श्रेणी में हैं अब भी, लेकिन कुछ सरपंचों ने, या मैं कहूँगा किसी भी राजनीतिक कारण, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, उनको उस श्रेणी के अंदर नहीं लेके आया गया क्योंकि वो उनके वोटर नहीं थे जी। मैं बिल्कुल साफ तौर से कराता हूँ कि बीपीएल का सर्वे हम गवर्नमेंट से मिलकर दोबारा कराएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीपीएल का सर्वे गवर्नमेंट से क्यों? गांव है 1800 वोट हैं, 100 200 400 घर होंगे, जाके अकेले भी जाके आप देख लेंगे भाई हाँ ये 20 घर हैं, इनको बना दो। इसमें गवर्नमेंट को बीच में क्यों? देखिए एक प्रोसीजर हम फॉलो करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनका डाटा हम कलेक्ट कराएंगे। देखिए आपकी तरह हम 20-25 घर जो श्रेणी उस बीपीएल श्रेणी के लायक थे या जिसको बीपीएल का प्लाट नहीं मिला या किसी भी कारणों से उनको वो सुविधा ही नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी जी। हम उनको बिल्कुल आइडेंटिटी करेंगे, ग्राम सभा में बात रखी जाएगी जी ये 20 लोग हैं और इनको है ना वो बीपीएल श्रेणी का लाभ नहीं मिल रहा है और वास्तव में ये इसके योग्य है। फिर अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उनका सर्वे कराया जाएगा, जो भी कागजात हैं उनको पूरा करा कर उनके अधिकार उनको दिलाए जाएंगे। प्रैक्टिकल है ये बात? बिल्कुल प्रैक्टिकल है जी। चलो, बुजुर्ग महिलाओं को लेके आपने बताया, लेकिन एक समस्या आती है, किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड एक नौकरी पे है जी और वो नौकरी करते करते स्वर्ग सिधार जाता है मान लीजिए, या कोई प्राइवेट काम करता करता गुजर जाओ, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, फिर भी अगर ऐसा होता है, अब उस महिला के घर काम करने वाला कोई आदमी को नहीं, उसके बारे में क्या प्लान किया जाएगा? या सरकार ये सोचेगी या सरपंच ये सोचेगा भाई इसका मकान तो बढ़िया बन जाए, इसकी न तो क्या जरूरत है, जरूरत तो है उसने, उस बारे में आपका क्या सोच है? देखिए मैं पहले तो यही कहूँगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो जी। देखिए अगर ऐसा होता है तो हम उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो अधिकारियों के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। और एक गांव में आपने कहावत सुनी होगी कि आदमी की रति उसके साथ चली जाए। हम अधिकारियों को और सरकार को ये बताएंगे कि जी जो भी चीज़ें थी वो इनके बेटे के कारण थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब इसका सोर्स ऑफ इनकम 0 है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि उसको बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जा सके और गांव के स्तर पे, मेरे स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो भी होगा वो हम पूरा करने की बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे। इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? इलेक्शन की तैयारी जी बिल्कुल अच्छी चल रही है। लोगों से मैं गांव में मिलता रहता हूँ, उनका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा और मैं उनकी सेवा करने के लिए और गांव की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बीइंग ए वोटर, एक लास्ट प्रश्न, अगर मैं वोटर हूँ, आपके गाँव का हूँ जी, ना तो मैं आपका पड़ोसी, ना हम परिवार में रिश्तेदारी में और ना मैं आपकी जात का, तो मैं वोट क्यों दूँ आपको? मेरी जात का फलाना आदमी है, मैं उसको वोट दूंगा, आपको क्यों दूँ? देखिए पॉलिटिक्स का क्या है, पॉलिटिक्स अगर योग्य बेटों के हाथों में रहेगी तो मार्ग छोटा होगा और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। अगर मैं ये सोचूं, मैं वोटर की बात करता हूँ जी, ये तो मेरे परिवार में, ये मेरे उसमें है, कास्ट में है, तो अगर ये सोच के हम वोट करेंगे तो जो स्थिति अब अव्यवस्थित है वो वैसे ही रहेगी।
मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो योग्य बेटे हैं उनके हाथों में ये जिम्मेदारियां दो। लक्ष्य छोटा होकर लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। जो अयोग्य हैं उनके हाथों में दोगे और बात जहाँ तक टैग की चलेगी कि भाई केवल नाम के लिए, सरपंच के टैग के लिए मुझे सरपंच बनना है, तो जो चीज़ें अव्यवस्थित है वो अव्यवस्थित ही रहेंगी। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जो आपको योग्य लगता है और जिसको आपको ये लगता है कि ईमानदारी से काम करेगा उसको आप वोट करो और बिल्कुल वो साफ और ईमानदारी राजनीति की चलेगी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और आप बिरड़ गांव से आए हैं और जींद में आए हैं, तो ये मेरे लिए और भी सौभाग्य है कि मेरे को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। तो धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। ठीक है जी, जय हिंद, थैंक यू। तो भाई ये एक वीडियो बनाई जो एक सरपंच पद के उम्मीदवार नरेंद्र यादव जी हैं और जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनसे कड़वे सवाल भी कर ले वहाँ, और दोस्त भी हैं और सारी ये बात है। अब एक बात मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ, अगर आपने जात पात देकर वोट देनी है तो फिर विकास के बारे में ना सोचियो और उलाने देने की तो बिल्कुल ही ना सोचियो। उसे आदमी ना वोट दो जो आपने नू लागा भाई यू मानस ठीक से दिल ते बढ़िया है और मेहनती है। दो ये बात सोचो, मेहनती है और दिल ते बढ़िया है, बस उसने वोट दो। और बाकी भाई मेरे कहते अगर भाई यो जात पात खत्म हो जाए ना तो कराकत का खत्म हो जाता। फिर भी आप खुद सोचो, अगर जात ने देख का वोट दो तो ना विकास की सोचो और ना उलाने देने की सोचो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।